अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के श्री मायानंद जी चैतन्य रचित संक्षिप्त स्वरूप श्री गीतामृत सार का रसपान हम कर रहे हैं और ये अंक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि विश्व के सभी आध्यात्मिक साहित्य का समन्वय श्रीमद् भगवद गीता में हो गया है। श्रीमद् भगवद गीता ने हर मत, पंथ, संप्रदाय और हर ग्रंथ का समाधान अर्जुन को कराया और अर्जुन को इसका सार निकाल कर दिया, जो दिव्य दृष्टि नाम से अत्यंत प्रसिद्ध है। और दिव्य दृष्टि जानने के उपरांत ही अर्जुन का पूर्ण समाधान हुआ और अर्जुन उस समाधानी वृत्ति से युद्ध भूमि पर यानी क्षत्रिय के कर्तव्य में उपस्थित हुआ। ये हम सब जानते हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन को दुख हुआ, अर्जुन दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? क्या इसके पूर्व में उसने युद्ध नहीं किए थे? क्या वो जानता नहीं था कि युद्ध में रक्तपात होता है, हिंसा होती है? ये वो नहीं जानता था। इसके पूर्व में उसके हाथ कभी कांपे नहीं, कभी वो डरा नहीं, कभी उसने हिंसा करने में संकोच किया नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि वो मेरे नहीं हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध के लिए जब वो युद्ध भूमि पर उपस्थित हुआ तो उसे ये दिखा कि ये सब मेरे ही है, मेरे भाई, चाचा, मामा, कुल के, गोत्र के, और ये सब यहाँ अब मारे जाएंगे, मेरे मारे जाएंगे। इस प्रकार की भावना को ही मोह कहते हैं। और ये मोह ममता से निर्माण होता है। जहाँ हमारा मेरा लगता है उसी वस्तु से, चीज से, घटक से, व्यक्ति से हमें मोह होता है। तो मोह सकल दुख का कारण है, ऐसा जो संत कहते हैं। इसका यही उदाहरण है कि जैसे ही अर्जुन ने देखा कि मेरे मामा, चाचा, गोत्र के साले, ससुर और भाई, बंधु ये सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ प्रचंड प्रमाण में रक्तपात होने वाला है, ये देखकर वो यानी इतना बड़ा वीर, शूर, महारथी, धनुर्धर, लेकिन हथियार को नीचे रखकर रथ के पिछले भाग में रोता हुआ बैठा हुआ है। और ये देखकर श्री कृष्ण जी तो हक्का बक्का रह गए। ये हम क्या देख रहे हैं? इतना बड़ा वीर, धनुर्धर, और ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि ये मेरे हैं और ये मारे जाएंगे। अर्जुन को इस प्रकार विषाद में लिप्त देखकर वो भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत दुख हुआ और इस दुखी वातावरण में उन्होंने उसे उपदेश करना शुरू किया है। तो आइए हम भी पहले अध्याय से प्रारंभ करें। पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। क्या है वो देखें। सुनहु संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। अंधन रूप पूछे संजय से, धर्म क्षेत्र के उभय दलों की वार्ता है कैसे। सुनिए संतो, हे सज्जनों सुनिए, ये गीता अमृत सार है। जिस तरह दूध का ही सार रूप से घी प्राप्त होता है, उसी प्रकार 700 श्लोकों में भीष्म पर्व में आई हुई गीता का ये सार रस रूप अमृत अब सुनने के लिए उपस्थित हो जाइए और अर्थ प्रेम से प्राशन कीजिए। हम केवल शब्दों में ही उलझे रहेंगे। व्याकरण, भाषा कौशल्य और अनेक प्रकार के जो छंद है, भाषा अलंकार है, इसमें ही अगर हम लुप्त हो गए तो उस रचना का मर्म हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य यहाँ हमें सावधान करते हुए कहते हैं
कि अर्थ प्रेम से पिए। इस गीता अमृत सार का अर्थ यदि हम प्रेम से ग्रहण करते हैं तो फिर उसे नहीं जन्म मरण संसार, फिर उसे जन्म मरण की भावना से छुटकारा मिल जाता है। वो जानने लगता है कि मैं और ये विश्व दो अलग अलग नहीं है। जिस तरह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंच महाभूत कभी समाप्त नहीं होते, उसी तरह ये शरीर में इन पांच तत्वों से उपलब्ध ये पांच ज्ञानेंद्रियां भी कभी समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार मन से ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो ये तीन गुण हैं वो भी कभी समाप्त नहीं होते। इस प्रकार वो जानकर हम भी इस संशय भ्रम से निकल जाते हैं कि हम विश्व से अलग है और ये विश्व हमसे अलग है। इसीलिए यहाँ भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि आप इसका रसपान अर्थ के प्रेम से करें और उसे प्राप्त करते ही आप जन्म मरण के इस संशय भ्रम से छूट जाएंगे। अंधन रूप पूछे संजय से, वो अंधा राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछने लगा। संजय ये रणवृत्तवाहक था, कौरव पक्ष की ओर से इसको नियुक्त किया गया था कि ये कुछ यानी समय बाद युद्धभूमि से लौटकर महाराज धृतराष्ट्र को युद्धभूमि की संपूर्ण वृत्तांत सुनाए। और वो रण वृत्तांत सुनाने के लिए संजय युद्धभूमि से लौट आता था। इसके कई उदाहरण महाभारत में लक्षित किए गए हैं, लेकिन हम अंधश्रद्धा अंधविश्वास में फंसकर ऐसा मान लेते हैं कि संजय धृतराष्ट्र के पास बैठकर ही युद्धभूमि का वृत्तांत सुना रहा था। ऐसा नहीं है। महाभारत में कितने ही स्थान पर इसका उल्लेख है कि संजय वहाँ युद्ध भी करता था और उस युद्ध से लौटकर राजा धृतराष्ट्र को रण का वृत्तांत सुनाता था। लेकिन कुछ लोगों ने अंधश्रद्धावश दिव्य दृष्टि का विपरीत अर्थ कर लिया और इसका अर्थ इतना विपरीत कर लिया है कि ये विपरीतार्थ हृदय में धारण करते ही फिर श्रीमद् भगवद गीता एक कपोल कल्पित और एक जिसे कहते हैं कि एक कथानक जैसी महसूस होने लगती है। ये कथानक नहीं है, ये संजय ने सुनाया हुआ धृतराष्ट्र को रणवृत्तांत है। अंधन रूपी पूछे संजय से, धर्म क्षेत्र के उभय दलों की वार्ता है कैसे। इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की उपाधि दी गई है। धर्म क्षेत्र के उभय दलों की वार्ता है कैसे। धर्म का निर्णय करने वाला ये युद्ध होने से इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। धर्म क्या होता है? तो धर्म होता है न्याय, कर्तव्य, और उसका निर्णय करने के लिए ही दोनों पक्षों ने इस युद्ध का पर्याय चुना था। युद्ध को टालने के भगवान श्री कृष्ण जी ने कई उपाय किए, लेकिन दुर्योधन, दुशासन और मूल में धृतराष्ट्र अपने शक्ति का अभिमान धारण करके सत्य को पराजित करने के उद्देश्य से बार बार पांडवों को युद्ध का आह्वान देते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कितना ही प्रयत्न किया लेकिन उन्हें यश नहीं आया। अंत में युद्ध का पर्याय चुनकर कुरुक्षेत्र पर युद्ध की योजना हुई और उस योजना का यहाँ उल्लेख करते हुए धर्म क्षेत्र की उभय दलों की वार्ता है कैसे, इस प्रकार का प्रश्न धृतराष्ट्र ने संजय से किया। सुनत ही प्रश्न राजमुख से, बोला संजय यथार्थ वार्ता सुनन रूप दृढ़ मन से। ऐसा प्रश्न राजा के मुख से सुनते ही संजय ने कहा, यथार्थ वार्ता, जैसा हुआ वैसा ही मैं आपको सुनाता हूँ, आप अपने मन को मजबूत करके सुनिए। पुत्र की तेरे इच्छा से, तेरे पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि जो पुत्र है तेरे, उनकी इच्छा से ये युद्ध आयोजित किया गया है। पुत्र की तेरे इच्छा से लगे फूंकने शंख श्रेष्ठ, नरवीर उभय दल से। और
फिर वहाँ युद्ध भूमि पर दोनों पक्षों के जो वीर थे वो अपने अपने शंख फूंकने लगे और देख निज जनरण में भ्रम से, अपने ही लोग यहाँ मरने वाले हैं ऐसा जानकर भ्रम से यानी मोहित होकर भग्न मनोरथ, ये अर्जुन जो है उसके जितना भी उसने सोचा था वो सब का एक ही पल में यानी विध्वंस हो गया। उसने अपने मन में जो मनोरथ निश्चित किए थे वो भग्न हो गए। भग्न मनोरथ होकर अर्जुन कहे कृष्ण जी से, अर्जुन ने ये युद्ध की योजना इसलिए की थी कि भाई इन लोगों के साथ युद्ध करके न्याय हो जाएगा और फिर मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हस्तिनापुर के नागरिकों के साथ आनंद पूर्वक ये राज्य करेंगे हम लोग। इस प्रकार जो उसने मनोरथ यानी निश्चित किए थे वो सारे संकल्प भग्न हो गए। और इस प्रकार देखकर अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहने लगा, कुलनाशक गुरु दोष से धर्म कर्म मिट जाए। कुल का नाश करने वाले और गुरुओं को यानी पीड़ा देने वाले, समाप्त करने वाले इस दोष से धर्म और कर्म मिट जाएगा। वो धर्म किसे मानता था? कुल धर्म, जाति धर्म, रिश्तेदारी का धर्म, मित्रता का धर्म, इसी को वो धर्म मान रहा था। वास्तविक धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। लेकिन कर्तव्य की दिशा हमें कब दिखती है? जब हम अपने मूल स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं तब। क्योंकि दृष्टि तीन प्रकार की होती है। एक होती है बाह्य दृष्टि, एक होती है अंतर्दृष्टि और एक होती है सम्यक दृष्टि। तो जब तक हमें सम्यक दृष्टि की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम अपना कर्तव्य निश्चित नहीं कर सकते। इस प्रकार कुलनाशक गुरु दोष से धर्म कर्म मिट जाए। जन निंदा अपकीर्ति चिर रहे जगत में छाए। जन निंदा और अपकीर्ति इस विश्व में सदैव रहेगी। इस प्रकार सोचकर, सोच यह मानी मैंने हार, इस प्रकार सोचकर मैं हार मानता हूँ, मैं अपनी पराजय मानता हूँ। वचन बोल यह अर्जुन ने सब डाल दिए हथियार। इस प्रकार कह के अर्जुन ने अपने सारे हथियार डाल के अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। उसे रुलाई आ रही थी, वो रो रहा था और वो अत्यंत परेशान हो गया था कि ये आज कितना बड़ा भीषण कर्म करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। और इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन को विषाद हुआ, अर्जुन दुखी हो गया और इस दुख का निराकरण भगवान श्री कृष्ण जी अब यहाँ से क्रमशः करेंगे। गीतामृत सार के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का यहाँ हमने यथामति विचार किया और इसके आगे हम क्रमशः गीतामृत सार का रसपान निरूपण के द्वारा करेंगे। आप सभी से हार्दिक अनुरोध है और करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस मालिका को क्रमशः और जिसे कहते हैं कि एकाग्र चित्त से सुनेंगे, समझेंगे, तभी हमें श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को जो धर्म, कर्म, कर्तव्य, जीवन, इसका मर्म श्री कृष्ण जी ने दिया उसका आकलन हो सकेगा। धन्यवाद। नर्मदे।